तो मिक्सचर आपका क्वेश्चन इज क्या है कि 35 लीटर का मिक्सचर है मिल्क एंड वाटर का, जिनका रेशियो है 4:1। मतलब 35 लीटर में से 4 पार्ट मिल्क है, 1 पार्ट वाटर है, और टोटल पार्ट है वो 5 है। अब इसमें 7 लीटर वाटर और मिक्स कर दिया जाता है, जो पहले वाटर था उसी में। तो ऑब्वियस बात है मिल्क उतना ही है, वाटर चेंज हो गया है, तो ऐसा करने पे रेशियो बदल जाएगा। तो रेशियो जो चेंज होगा वो बताना है। तो न्यू रेशियो किससे निकलेगा? न्यू मतलब मिल्क की क्वांटिटी पता हो और न्यू क्वांटिटी ऑफ वाटर निकाल लेंगे, दोनों वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे तो न्यू रेशियो में मिल जाता है। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम बंटवारा करें 35 लीटर के जो मिक्सचर है उसको दोनों हिस्सों में अलग अलग करते हैं कि पानी अलग और दूध अलग। ठीक है, मिल्क और वाटर दोनों अलग अलग करते हैं, फिर मिक्स करेंगे वाटर। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर कितना दिया है हमें? 35। क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर 35 लीटर। ठीक है, इसका रेशियो आपको दिया हुआ है मिल्क एंड वाटर। तो मिल्क एंड वाटर का रेशियो 4:1। ठीक है, तो क्लियर सी बात है कि इसका टोटल जो पार्ट्स होंगे वो 4 + 1 5 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो मिल्क की क्वांटिटी भी मिल जाएगी आपको और वाटर की क्वांटिटी भी मिल जाएगी। तो मिल्क क्वांटिटी 4 पार्ट है आउट ऑफ 5 इंटू 35, तो ये हो जाएगा आपका 7 टाइम 7 4 28। तो 28 लीटर मिल्क है, और वाटर की क्वांटिटी भी कैलकुलेट कर लेते हैं। वाटर की क्वांटिटी 1 पार्ट आउट ऑफ 5 है, इंटू 35 करेंगे, 7 लीटर की क्वांटिटी वाटर की हो जाती है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि 7 लीटर वाटर ऐड करना है, तो 7 लीटर आप ऐड करेंगे तो न्यू क्वांटिटी ऑफ वाटर हो जाएगा। ठीक है, तो न्यू मिक्सचर हम फॉर्म करते हैं। ठीक है, न्यू मिक्सचर कैसे फॉर्म करेंगे? बाय एडिंग 7 लीटर ऑफ वाटर। तो ऐसा करने पे दोनों की क्वांटिटी बदल जाएगी। मिल्क की क्वांटिटी तो वही रहेगी, मिल्क क्वांटिटी आपका तो सेम वही रहने वाला 28 लीटर, उसमें कोई चेंज नहीं है। बस हमने केवल ऐड क्या किया? वाटर। तो वाटर क्वांटिटी 7 लीटर में 7 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 14 लीटर। अब जो न्यू रेशियो आएगा मिल्क टू वाटर, न्यू रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर, तो मिल्क की क्वांटिटी 28 है और वाटर की क्वांटिटी 14 है। डिवाइड करने के बाद 2:1 फाइनल आपको रेशियो मिल जाएगा। मतलब आधा पानी 2 and 1 यानी कि 3 पार्ट्स है, जैसे 2 पार्ट वाटर वो मिल्क है एंड 1 पार्ट इज वाटर। तो 2:1 का रेशियो आपका ये नया बन जाएगा। तो इसमें जब भी मिक्सचर का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहला काम, अगर मिक्सचर का रेशियो दिया है, सबसे पहला काम जितना भी मिक्सचर है उसको अलग अलग करो, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करो। जैसे हमने रेशियो दिया है तो रेशियो से अलग अलग हो जाएगा। जैसे अभी हमने किया मिल्क 28 वाटर 7। उसके बाद में जो उन्होंने बोला है नया मिक्सचर बनाना है, कुछ निकालना है, कुछ माइनस करना है, प्लस करना है, वो करो, और फिर नए मिक्सचर की आप रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यही मेथड, ये कॉन्सेप्ट आगे कंटिन्यू रहेगा पूरे उसमें मिक्सचर में। तो पहले एक मिक्सचर दिया होगा, रेशियो दिया होगा, दोनों को अलग करो, जो बोला है उतना ऐड प्लस माइनस जो करना किया, और नया रेशियो दिया तो नए रेशियो के इक्वल रख के कर दिया हमने, और पुराना और टोटल कैलकुलेशन हो जाएगा अपना। ठीक है, एक और देखते हैं नेक्स्ट सेकेंड एग्जांपल। सेकेंड एग्जांपल में ये है कि फिर से अगेन मिक्सचर है मिल्क एंड वाटर का। मिक्सचर लेते हैं हम मिल्क एंड वाटर का, और इसमें 84 लीटर का है, टोटल 84 लीटर मिक्सचर है, जिसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो आपको दिया गया है 5:2। 5:2 का रेशियो दिया गया है मिल्क एंड वाटर का। अब ये बोल रहे हैं कि कितना हम वाटर इसमें ऐड करें। अभी तक तो हमें पता था पिछले क्वेश्चन में कितना वाटर उन्होंने ऐड किया है, बट हमें यहाँ पूछा है कि अब हम कुछ वाटर इसमें ऐड करना चाहते हैं, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड। ठीक है, कितना ऐड किया जाए कि इसका जो रेशियो है वो चेंज हो जाए। लेकिन जो न्यू रेशियो आपको फाइंड नहीं करना, एक्चुअली न्यू रेशियो आपको दे दिया है
और जो ऐड करना है वाटर वो आपको नहीं बताया गया है, वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जो न्यू रेशियो आपका आ जाएगा कन्वर्जन के बाद वो हो जाएगा 2:17, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है कि आपको दिमाग में चाहिए कि जो मिक्सचर दिया क्या उसे अलग अलग किया जा सकता है 2 पार्ट में मिल्क एंड वाटर में, बिल्कुल, क्योंकि आपको रेशियो गिवन है। तो सबसे पहला काम आगे बढ़ने से पहले सबसे पहला काम यही होता है कि पहले 84 मिक्सचर की जो क्वांटिटी है वो 84 है, जिसको मैं अलग अलग करना ही पड़ेगा। और रेशियो जो दिया है इसका मिल्क टू वाटर 5:2, तो इसके हम वही टोटल पार्ट्स कर लेते हैं। अभी तक यही करते आ रहे हैं, यही एक ही प्रोसेस की बार बार अलग अलग तरीके से। टोटल पार्ट्स रहेंगे 5 + 2 7। पहले पैसे का बंटवारा कर रहे थे, अब मिक्सचर में बंटवारा कर रहे हैं, है वही काम। रेशियो का काम एक ही है, बंटवारा करना या बांटना या कंपेयर करना। ठीक है, तो टोटल पार्ट्स जो हमारे आ जाएंगे 5 + 2 7। और फाइनली मिल्क का आपका पार्ट मिल जाएगा, मिल्क की क्वांटिटी, और वाटर की क्वांटिटी भी मिल जाएगी, क्योंकि 5/7 इंटू 84 होगा और ये 2/7 इंटू 84 हो जाएगा। तो फाइनली ये 1 टाइम और 1 12 टाइम 60 लीटर मिल्क, और बाकी बचा आपके पास 24 लीटर वाटर। ये हो गया एक्चुअल में जिन्होंने मिक्स किया था। अब ये बोल रहा है कि कितना ऐड किया जाए, तो वही जो हमें नहीं पता है तो मान लेते हैं लेट x लीटर बी एडेड। हमें नहीं पता तो हम एक काम करते हैं, नाम दे देते हैं उसे, x लीटर ऐड कर देते हैं। तो अगर आप x लीटर ऑफ वाटर बी एडेड, ठीक है, x लीटर वाटर ऐड करेंगे तो जो न्यू रेशियो होगा वो ऑलरेडी गिवन है आपको 2:17। तो मिल्क तो उतना ही है 60 डिवाइडेड बाय 24 प्लस x हो जाएगा, और ये रेशियो आपका 2:17। 2:7 नहीं, 2:1 दिया हुआ है, 17 नहीं है, 2:1 है, 2:1 दिया हुआ है। तो 2:1 रेशियो कैलकुलेट, तो 60 इक्वल टू 2 इंटू 24 48 प्लस 2x एंड 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 2। तो आपको x आपने ऐड करना था 6 लीटर। ठीक है, तो 12 डिवाइडेड बाई 2, 6 लीटर वाटर ऐड करना पड़ेगा। तो जिससे कि क्या होगा कि रेशियो आपका चेंज हो जाएगा। तो जो अननोन वैल्यू थी आपको नहीं पता था वो आपको पता चल गया कि इसको 6 लीटर वाटर ऐड करने पर मिक्सचर में आपका 2:1 का रेशियो आ जाएगा 5:2 से। तो जो अगला वाला है थर्ड क्वेश्चन वो भी सेम वही है। फोर्थ वाला क्वेश्चन जो है ये थोड़ा अलग है, इसको देखते हैं। फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या है कि गोल्ड, क्वेश्चन है गोल्ड एंड सिल्वर, इन दोनों को मिक्सअप करके एक नया मेटल बना दिया गया। ठीक है, लेकिन दो तरीके से गोल्ड एंड सिल्वर को, क्वेश्चन कह रहा है कि गोल्ड एंड सिल्वर मेल्टेड इन द रेशियो 9:4 एंड 7:4 टू फॉर्म 2 एलॉयज। मतलब एक तो मेरे पास रेशियो 9:4, मतलब 9 हिस्से गोल्ड के 4 हिस्से सिल्वर के, और दूसरा एक और है मेरे पास वो है 7:4 का। इन दोनों को मिला करके मिक्सअप करके एक नया हमने एलॉय बना लिया है। ठीक है, ये दो हैं, इनको मिला के थर्ड वैल्यू बन गई है, लिखा है सब। गोल्ड एंड सिल्वर आर मेल्टेड इन द रेशियो 9:4 and 7:4 to form 2 alloys. These 2 alloys are melted in equal quantity to form a third alloy. तो इनको जो फॉर्म मिक्सअप किया गया है वो इक्वल क्वांटिटी में, इक्वल इक्वल मतलब बराबर बराबर इनको मिक्सअप किया गया, तो थर्ड क्वांटिटी आपकी बन गई है।
अब ये बोल रहा है कि जो नया थर्ड क्वांटिटी है, ऑब्वियस बात है कि वो आया इन दोनों से, जिसमें गोल्ड और सिल्वर अलग अलग, मतलब सेम वैल्यू में नहीं है, अलग अलग रेशियो में है। ठीक है, तो डिफरेंट रेशियो में होने की वजह से हम इसको मिक्सअप करना चाह रहे हैं, और मिक्सअप करके थर्ड गोल्ड एंड सिल्वर का एक और एलॉय बना रहे हैं। लेकिन उसमें रेशियो क्या होगा गोल्ड और सिल्वर का ये नहीं पता, वो जानना है हमें अगर ऐसा करते हैं तो। ठीक है, क्वेश्चन का आइडिया समझ आ रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले आइडिया समझने की क्वेश्चन का, तभी सॉल्यूशन समझ में आता है। गोल्ड और सिल्वर, फिर से बता रहा हूं, गोल्ड और सिल्वर के दो रेशियो दिए गए हैं 9:4, और एक और गोल्ड और सिल्वर का अपने पास है एलॉय। ये दो अलॉय है हमारे पास, फर्स्ट और सेकंड, दोनों में गोल्ड और सिल्वर अलग अलग क्वांटिटी में। ठीक है, तो पहले वाले को और दूसरे वाले में से बराबर बराबर, यानी कि x kg मान लो, ऐसा समझो, x किलोग्राम, दोनों में से x किलोग्राम उठा करके हमने मिक्सअप किया है, तो 2x किलोग्राम का एक नया एलॉय बन गया है। एलॉय मतलब दो मेटल से ज्यादा का चीजों का मिक्सअप, तो नया एक एलॉय बन गया है, और इसमें भी हो रहेगा तो गोल्ड और सिल्वर ही, गोल्ड भी होगा और सिल्वर भी होगा। ठीक है, अब लेकिन इसके जो न्यू रेशियो बनेगा वो बताना है, न्यू रेशियो को हमें बताना है। तो पहली बात तो मुझे x kg उठाना है पहले में से, फिर दूसरे में से भी x kg लेना है। ठीक है, तो x kg में, x kg जो हमने फर्स्ट में से लिया है पहला वाला, तो पहले वाले x kg में 9 पार्ट तो गोल्ड होगा और 4 पार्ट आपका सिल्वर होगा। दूसरे वाले x kg में 7 पार्ट गोल्ड होगा और 4 पार्ट सिल्वर होगा। फिर गोल्ड गोल्ड हम दोनों को मिला देंगे और सिल्वर सिल्वर दोनों मिक्सअप कर देंगे, तो दोनों के गोल्ड और सिल्वर मिक्सअप हो जाएंगे तो रेशियो निकल आएगा। ठीक है, मतलब ये है कि पहले वाले को अगर देखें तो पहले वाले को मैं थोड़ा रफ आइडिया कर रहा हूँ, फिर बाद में सॉल्व करते हैं। पहले वाले में 9 और 4, 9 गोल्ड है और 4 सिल्वर है, यानी कि टोटल पार्ट्स कितने हैं 13। तो 13 में से 9 हिस्से तो गोल्ड के हैं और 13 में से 4 पार्ट सिल्वर के हैं। अब एक काम करते हैं, इसमें से मैंने x kg उठाया, तो x kg में 9/13x तो आपके पास आ जाएगा गोल्ड और 14x/3 आ जाएगा सिल्वर। तो जितना kg आप अलॉय लोगे उसके उसी रेशियो में, उसी पार्ट्स में आपको गोल्ड भी मिलेगा और सिल्वर मिल जाएगा। अब दूसरा वाला अपन गोल्ड सिल्वर ले लेते हैं, 7:4, इसमें टोटल पार्ट्स हो रहे हैं 11, तो यहाँ पे गोल्ड आपका आएगा 7/11 और सिल्वर आएगा आपका 4/11। बराबर क्वांटिटी उठानी है, सेम टू क्वांटिटी, पहले वाले में से x kg लिया तो दूसरे वाले में से भी x kg लेंगे, तो x क्वांटिटी दोनों में से लिया हमने। अब इन दोनों को उठा के मिक्स करना है, तो मिक्स करना है गोल्ड और सिल्वर, तो गोल्ड अपना मिक्सअप हो जाएगा, सिल्वर अलग मिक्सअप हो जाएगा। तो जब गोल्ड मिक्सअप करेंगे तो 9x/3 मिक्सअप हो जाएगा ये गोल्ड के साथ में, और सिल्वर सिल्वर अपना मिक्सअप हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं 13 और 11 का, तो 13 × 11 इज 143 और 99 प्लस 13 7 जा, ठीक है, तो ये अपना हो गया 91, तो 91 और 99 81 190, तो ये जाएगा आपका 190x, और सिल्वर में भी एलसीएम 13 × 11 हो जाएगा आपका 143, 44 प्लस 52 96x। तो ऐसा करके आपका गोल्ड की क्वांटिटी आ गई। अब ये जो वैल्यू मिली आपको, ये आपकी गोल्ड की क्वांटिटी है और ये जो वैल्यू है हमारी, ये सिल्वर की क्वांटिटी। तो फाइनली मेरे पास ये मिक्सअप बन रहा है, ये फाइनल है कि ये वैल्यू बननी चाहिए। लेकिन उन्होंने पूछा क्या न्यू रेशियो, तो इन्हीं दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। 190x/143 डिवाइडेड बाय 96x डिवाइडेड बाय 143। तो पहले तो 143 कैंसिल करो, x कैंसिल करो, बचेगा आपके पास 190 डिवाइडेड बाय 96। तो दोनों ही 2 की टेबल में आते हैं, 95 टाइम और 48 टाइम, तो जो रेशियो आएगा वो 98:5:42
48 हो जाएगा। तो अब आपका नया रेशियो आ चुका है इसमें, क्योंकि न्यू रेशियो में मिल रहा है 95:48। कुछ समझ में आया क्या किया हमने? ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था बहुत। हाँ कुछ नहीं, लेकिन बस एक ही चीजें समझनी थी कि हाँ इसमें कैसे अलग करना, कैसे मिक्सअप करना है।